जय भीम दोस्तों, मैं रजत मौर्य आप सभी का स्वागत करता हूं बहुजन साहित्य के इस विशेष कार्यक्रम में, जयंती विशेष में। आज दिनांक 7 फरवरी को एक ऐसी शख्सियत की जयंती है जिन्होंने इस देश के बहुसंख्यक वर्ग, इस देश के दलित जमात को, दलित जाति के, दलित समाज के लोगों को उनका मुक्तिदाता देने में एक बहुत बड़ा योगदान दिया था। आज दिनांक 7 फरवरी को जयंती है रमाबाई की। कुछ लोग उन्हें रमाबाई कहते हैं, कुछ लोग रमाताई कहते हैं, कुछ लोग आई साहेब कहते हैं। आज हम उनके विषय में थोड़ी सी बात करेंगे, चर्चा करेंगे कि किस तरीके से उन्होंने इस देश के बहुसंख्यक वर्ग को उनका मुक्तिदाता देने में योगदान दिया था। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, पुराने वीडियोस भी जाकर देखिए। बहुत ही इंफॉर्मेटिव और बहुत ही जरूरी वीडियो होते हैं जो कि आपके बौद्धिक विकास और आपके आध्यात्मिक गुलामी की जंजीरों को तोड़ने में बहुत अहम योगदान दे सकते हैं, अगर आप उन्हें ध्यान से देखें तो। अगर आप लोग चाहते हैं बहुजन साहित्य लगातार इसी तरीके से अपना काम करता रहे तो आप सभी से मेरी एक अर्जी है, एक दरखास्त है कि आप बहुजन साहित्य का आर्थिक सहयोग करें, उसकी हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। 7 फरवरी महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव दापोली में जन्म हुआ रमाबाई का। आगे चलकर उनका विवाह होता है बाबा साहब से, भीमराव से। 1906 में जब उनका विवाह हुआ तो जो रमाबाई थी वो बहुत पढ़ी लिखी नहीं थी, या ये कहें कि वो पढ़ी लिखी थी ही नहीं। लेकिन जब उनकी शादी भीमराव से होती है, बाबा साहब ने उन्हें घर में ही पढ़ना लिखना सिखाया, क्योंकि बाबा साहब खुद भी विद्वान व्यक्ति थे। और इस वजह से उन्होंने अपनी बीबी, अपनी वाइफ या अपनी लाइफ पार्टनर को इतना सक्षम बना दिया कि वो घर की जिम्मेदारियों को काफ़ी सुचारू रूप से, काफ़ी अच्छे तरीके से संभाल सकें। सन 1924 तक डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, बाबा साहब और रमाबाई की 5 संतानें थीं। 5 संतानों में से आर्थिक अभाव, आर्थिक तंगी, संसाधनों के अभाव में दोनों ने ही अपनी 4 संतानों को मरते हुए देखा। एक वक्त तो ऐसा भी था जब उनके पुत्र गंगाधर की मृत्यु हुई और उस वक्त बाबा साहब वहाँ नहीं थे, तो आस पड़ोस के लोगों ने कहा कि जो पार्थिव शरीर जो है उस बच्चे का, उसको उड़ाने के लिए एक नया कपड़ा ला दें। लेकिन रमाबाई की उस समय आर्थिक हालत ऐसी भी नहीं थी कि वो एक छोटे से बच्चे को उड़ाने के लिए एक नया कपड़ा ला के दे सकें। और तब उन्होंने अपनी साड़ी का एक साइड फाड़ कर और उससे बच्चे के पार्थिव शरीर को उड़ाया और फिर उसका दाह संस्कार हुआ। बाबा साहब जब इंग्लैंड में रहकर अपनी शिक्षा ग्रहण कर रहे थे, उस समय ऐसा समय आ गया था कि रमाबाई को जो उपले रहते हैं, गोबर के जो कंडे, नॉर्थ इंडिया में कंडे बोलते हैं और कई जगह उपले भी उनको बोलते हैं, नॉर्थ इंडिया में ही, उपले बेचकर उनको अपना घर का काम चलाना पड़ रहा था। और सिर्फ घर तक ही इनकी जो भूमिका थी वो सीमित नहीं थी। बाबा साहब का जो सामाजिक आंदोलन था उसमें भी रमाबाई या आई साहेब बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती थी और आगे बढ़कर अपना योगदान देती थी। तो ये मैंने कुछ छोटी छोटी मुख्य बिंदु मैंने आपको बताए हैं। लेकिन अब इस चीज को हमें समझना चाहिए कि जिसने भी, किसी ने भी कहा है कि किसी महान आदमी के पीछे हमेशा एक महान औरत का हाथ होता है। खैर, मैं सिर्फ इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता कि सिर्फ महान औरत का हाथ होता है। एक महान व्यक्ति के पीछे कई सारे लोग होते हैं जिनकी मदद से वो व्यक्ति महान बनता है। बाबा साहब के पीछे भी कई सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने उनको समय समय पर मदद दी और उस मदद का सहारा लेके बाबा साहब आगे बढ़ते गए। नो डाउट कि बाबा साहब में भी टैलेंट था। रमाबाई भी, जो कि उनकी लाइफ पार्टनर थी, वही एक मददगार थी। सोचिए क्या होता कि रमाबाई आर्थिक तंगी के चलते
बाबा साहब से ये कह देती कि आप इंग्लैंड में रहकर पढ़ाई मत करो, आप आ जाओ, वापस आ जाओ और घर संभालो। उनके जो बाबा साहब के जो बड़े भाई थे वो तो इस बात पर कई बार जोर भी देते थे कि नहीं पढ़ना चाहिए, अब तुम आ जाओ, या तुम सामाजिक कार्य जो कर रहे हो उसको करना बंद कर दो, पहले घर की तरफ ध्यान दो। लेकिन रमाबाई ने बाबा साहब का साथ हमेशा दिया। बाबा साहब एक अपनी स्पीच में ये कहते भी हैं कि एक पति और पत्नी के बीच का जो संबंध है वो एक घनिष्ठ मित्र की तरह होना चाहिए। अपने कई सारे जो युवा लोग हैं वो इस बात को नज़रअंदाज कर देते हैं। वो खुद को कहते तो अम्बेडकरवादी हैं, लेकिन उनकी पत्नी का जो योगदान है वो बहुत कमतर करके वो आंकते हैं। या फिर सोचिए क्या होता कि रमाबाई जो हैं वो बाबा साहब के सामने ये डिमांड रखती कि नहीं, आप हमें तो नई साड़ियाँ ला के दीजिए, आप पढ़ाई करो या ना करो, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमें तो खाने के लिए अच्छा चाहिए। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने बाबा साहब के संघर्ष को समझा। उन्होंने बाबा साहब को हमेशा एक बैक सपोर्ट के रूप में काम किया। जब बाबा साहब फ्रंट लाइन पर रहकर सामाजिक कार्य कर रहे हैं, फ्रंट लाइन इन द सेंस कि आप पूरे समाज को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, और उस समय रमाबाई जो है वो उनकी बैकबोन बन के खड़ी हुई हैं। वह उनको पीछे से बल प्रदान कर रही हैं कि नहीं, तुम लड़ो, तुम अपने जो तुम करना चाहते हो समाज के लिए वो तुम करो, मैं आपके पीछे खड़ी हूँ। आज के जो युवा हैं, आज जो हम जैसे लोग हैं, हम सबको भी अपने जीवन में कभी ना कभी तो हम लोग शादी करेंगे ही। तो हमें इस जो जोड़ा जो ये है डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर और रमाबाई, इस दंपत्ति के जोड़े से हमें सीख लेनी चाहिए। हमें कोशिश करनी चाहिए कि मैं बतौर रजत मौर्य मैं किसी के लिए डॉक्टर अंबेडकर बनूं और कोई मेरे लिए रमाबाई बने, या हमारा जो रोल हो वो कुछ इस तरीके का हो। तो ये बातें हमें इनके जीवन से सीखनी चाहिए। आप ये चीज़, क्योंकि मैं कई बार ये चीज़ कहता हूँ, कई बार मैंने कहीं कुछ जगह लिखा भी होगा कि डॉक्टर अंबेडकर को डॉक्टर अंबेडकर बनने के लिए कई सारे लोगों ने योगदान दिया, जिसमें कि उनकी बहनें थीं, उनके भाई थे, उनके पिताजी थे, उनके दोस्त थे, उनकी वाइफ थी, उनके समाज के कई सारे लोग थे, उनके दोस्त यार थे। कई सारे लोगों ने योगदान दिया, तब जाकर वो बने। सेम वैसे ही आज की डेट में भी अगर हमें कुछ करना है तो हमें सब लोगों का सहारा मिलेगा, तभी हम कर पाएंगे। सत्ताईस मई 1935 को आई साहब का देहांत हो जाता है, और उस समय बाबा साहब कई तरीके से टूट जाते हैं। जब मैं कई तरीके शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ तो भावनात्मक रूप से तो वो टूट ही चुके थे, शारीरिक रूप से भी टूट चुके थे, क्योंकि पहले जो घर गृहस्थी आई साहब संभाल नहीं थी, उनके दवाई का ध्यान रखने थी, क्योंकि हमें पता है कि बाबा साहब लंबे अरसे तक बीमार रहे, क्योंकि उनकी जो जीवन पद्धति थी वो काफ़ी व्यस्त रहती थी, जिस समय वो अपने ऊपर ध्यान नहीं दे पाते थे। तो वो सारी चीज़ें आई साहब ही करती थी। जब आई साहब नहीं रहीं तो वो एक अवसाद में, डिप्रेशन में चले गए थे, और शायद मैंने कुछ किसी जगह पढ़ा है कि उन्होंने सब चीज़ें छोड़ दी थी। कई दिनों तक तो वो सिर्फ एक कमरे में बंद रहकर रोते रहे। इतना अगाढ़ प्रेम अपनी पत्नी के लिए, ये हम सबको सीखना चाहिए। हम सभी को प्रेरणा लेनी चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि हमारे जीवन में जब भी कोई लड़की या लड़का या लाइफ पार्टनर हमारे जीवन में जब भी आए तो हम उसकी इज्जत करें, उसकी कमजोरियों को पूरा करने की कोशिश करें, क्योंकि कोई भी कंप्लीट नहीं होता। जैसे हम बाबा साहब और आई साहब का ही एग्जाम्पल लें तो बाबा साहब अपनी दवाइयों का ध्यान नहीं रखते थे, बाबा साहब अपने खान पीन का ध्यान नहीं रखते, तो उनकी कमी थी। हालांकि बाबा साहब खाने के बड़े शौकीन थे, कुकिंग का उनका बहुत शौक था, लेकिन काम की व्यस्तता के कारण नहीं रख पाते थे। तो आई साहब उनकी उस कमी को पूरा करती थी। आई साहब जब रमाबाई जब शुरुआत में जब उनकी शादी हुई तो उन्हें पढ़ना लिखना नहीं आता था, तो बाबा साहब ने उनकी उस कमी को पूरा किया। उन्होंने उनको पढ़ना लिखना सिखाया।
तो इस तरीके से ही एक रिश्ता मजबूत बनता है। मेरी दिली ख्वाहिश है कि मैं किसी का अंबेडकर बनूं और कोई मेरी रमाबाई बने, या मैं किसी का फूले बनूं, कोई मेरी सावित्री बने। ये बहुत ज़रूरी है। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आप लोगों को कुछ ना कुछ सीखने को, समझने को जरूर मिले। मैं रजत मौर्य मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में फिर किसी किताब के साथ। तब तक अपना और अपनों का ध्यान रखें, पढ़ने की आदत को विकसित करें, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो पढ़ेगा इंडिया। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय जोहार।